इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको प्रोत्साहित करेगा, ये जानकर कि आप पूरी तरह से और संपूर्णता से बहाल हो सकते हैं और परमेश्वर न केवल आपको क्षमा करेंगे और जो आपने खोया है उसे बहाल करेंगे, पर वो जो आपने खोया है उससे कहीं ज्यादा देंगे। खैर, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैंने कल शुरू किया था विनम्रता और उसकी 10 विशेषताओं के बारे में मैंने उपदेश दिया था और मैं समाप्त नहीं कर पाई थी। मैंने उसमें से केवल 3 को ही पूरा किया था। तो आज हमारे पास 7 बाकी बचे और आप सोच रहे होंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि आज भी आप पूरा करेंगी या नहीं। खैर, मैं सचमुच कोशिश करूँगी। 3 जिसके बारे में कल मैंने बात की है वो है, एक विनम्र व्यक्ति मदद की मांग करेगा जब उसे उसकी ज़रूरत पड़े। एक विनम्र मनुष्य क्षमा करने में तेजी लाता है और नाराज़ होने में तेजी करता है और वो खुशी-खुशी परमेश्वर का इंतज़ार करता है पलटा लेने के लिए। और वह मेल मिलाप कराने वाले शांतप्रिय होते हैं और वो शांतिमय जीवन का आनंद लेते हैं। अभिमान एक बहुत बड़ी समस्या है। अभिमान वो पाप है अभिमान वो पाप है जो शैतान ने किया जब उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। उसने कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के प्रांगण से भी ऊंचा करूंगा। जहाँ कहीं भी ईमान होता है वहाँ हिंसा तबाही होती है। आप बिना विनम्र के शांति नहीं पा सकते, क्योंकि अभिमान हमेशा झगड़े के लिए दरवाजे खोल देता है। तो हम पता लगाते हैं कि हम सचमुच परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहते हैं तो हमें विनम्र होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभिमान हमेशा ये सोचता है कि वो बेहतर जानता है और वो अधीन नहीं होना चाहता और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो नंबर 4 जिससे आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ, वो है विनम्र देखते हैं और आसानी से अपनी कमज़ोरियाँ स्वीकार करते हैं। वो स्वयं को उससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं जो वो हैं, वो सुधार पा सकते हैं बिना रक्षात्मक हुए। जानते हैं, यीशु कभी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आए। उन पर कितनी किस्म के आरोप लगाए गए और ज़्यादातर समय तो उन्होंने लोगों को जवाब भी नहीं दिया। जानते हैं क्यों? वो जानते थे कि वे कौन थे। वो जानते थे कि यदि हमें साबित करना पड़े कि वो सही हैं तो परमेश्वर उसको संभाल लेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाले हैं और वो हमारा पलटा लेंगे। आपको ये स्वयं करने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सोचने दो जो वो चाहें। आपको भी यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए और एक अच्छा व्यक्ति बनिए। मत्ती 16:13-23। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिय्याह और कितने यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जानते हैं पतरस हमेशा तुरंत ही बोलता था। उसने कहा कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और पत्थर है, पत्थर पतरस का विश्वास। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। उसने कहा, पतरस तुम्हें एक बहुत ही महान अथॉरिटी मिलेगी। परमेश्वर का पतरस के लिए बहुत बड़ी योजनाएं थी, पर जानते हैं क्या, जैसे आप अगले कुछ मिनटों में देखने वाले, पतरस में एक बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत थी। इससे पहले कि पतरस वो काम कर सकते और जानते परमेश्वर की मेरे लिए एक बड़ी योजना क्या थी, पर उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर के रास्ते में ला रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए हमें ज़रूरत थी इससे पहले कि परमेश्वर उसे कर सके जो वो करना चाहते थे। मैं दोष नहीं लगा रही, पर शायद ये संभवतः आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बातें आपके जीवन में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पा रही जितना कि बढ़नी चाहिए थी। शायद परमेश्वर आपसे इसी बारे में निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा।
वो शास्त्र वचन सचमुच हम सबके लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें आत्मिक अधिकार मिले। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगे कि मुझे अवश्य ही यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब आपको ये देखना होगा, यहाँ प्रमुख मुद्दा है। हम पतरस के बारे में कुछ देखते हैं, पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा। अब आपके पास अभिमान से भरी नाव होनी चाहिए ऐसा करने के लिए। कुछ मिनट पहले वो कह रहा था कि तू मसीहा के जीवते परमेश्वर का पुत्र। अब ये खुद पर जिम्मेदारी ले लेता है यीशु को सुधारने की। कभी नहीं प्रभु, उसने कहा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। खैर शायद आप कहे भाई ये अच्छा है, वो नहीं चाहता कि यीशु दुख उठाए, पर वो अभी भी यीशु से असहमत था क्योंकि यीशु ने कहा था कि अभी अभी होने वाला है। मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ी ये भी संभावना है क्योंकि पतरस यीशु के साथ था और वो दुख नहीं भोगना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यीशु जाए और खुद को ऐसी परिस्थिति में लाए। पर ना केवल वे उन सबको दुख भोगना पड़ेगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। खैर आपको कितना पसंद आएगा ऐसा सुनना, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर को कभी मुझसे ये ना कहना पड़े। वो ये नहीं कह रहे कि पतरस शैतान है, वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने जरिए शैतान को काम करने दो। वो ये है जो उन्होंने कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो यीशु के लिए ठोकर का कारण क्यों बन रहा था? क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि यीशु वो ना करे जो परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि वो करें। और जानते हैं, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं जो वो चाहते हैं कि आप करें, दूसरे लोग शायद इसे ना समझ पाएं और शायद वे आपको इससे बाहर निकालना चाहे बातों से बरगलाकर। पर आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि उस क्षण शत्रु उसके ज़रिए काम कर रहा था और उसके अधीन ना हो और ना ही उसके आगे हार माने। यीशु आगे कहते हैं मत्ती 26:31 से 35 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अब फिर से पतरस जानते हैं, लोग जिनमें अभिमान होता है वह बहुत तेज होते हैं हर बात का जवाब लेकर। वो बोलने से पहले सोचने में माहिर नहीं होते, तो इसलिए वो बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज की रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। बेहतर है कि उन्होंने कहा होता कि पतरस तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है बजाय उसके जो मुझे सोचना चाहिए। तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना तुम सोचते हो कि तुम हो, और आज रात मैं आपको दिखाऊंगी। आज है, मैंने ये इससे पहले कहा था कि परमेश्वर की पतरस के लिए बहुत महान योजनाएं थी, पर पतरस के अंदर कुछ बातें थी जिससे निपटने की जरूरत थी। खैर अभिमान का रवैया उनमें से एक था। पतरस ने उससे कहा, यदि तुझे मेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। खैर यीशु पतरस को सावधान कर रहे थे उसके आने वाले इकरार के बारे में, और उन्होंने कहा, पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। लूका 22:31 से 34। शमूल ने, हे शमूल देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। फिर मैं सोचती हूँ कि ज्यादातर लोग, यदि यीशु ने कहा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि धन्य यीशु, मुझे इसकी जरूरत है। पर पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। दूसरे शब्दों में, मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं। मैं गिरूंगा नहीं, मैं असफल नहीं होऊंगा। यीशु ने जवाब दिया, उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। फिर मैं आगे चलकर वो कहानी सुना सकती हूँ कि पतरस का क्या अंजाम हुआ। यीशु ने 3 बार वो मुकर गया। पर समय बचाने के लिए और ये बाकी के पॉइंट्स जो मेरे पास है, मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ूंगी। पर अंत में पतरस ने वही किया जो उसने कहा था कि वो करेगा। और यहाँ लिखा है, प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। मैं इस नज़र की कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर पतरस को याद आया जो प्रभु ने उससे कहा था,
आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। और वो बाहर गया और वो फूट फूट कर रोया। यह हद थी पतरस के पछतावे की, और यही था जो उसे करने की ज़रूरत थी। आप शायद कहेंगे कि पतरस को फिर से मिलने की ज़रूरत थी। अब मुझे याद है, वो पता है, मुझे याद है 23 साल पहले मैं सोचती थी कि हर चीज़ किसी की गलती है, और ख़ास कर मैं सोचती थी कि हर चीज़ में डेव की गलती है। यदि मैं उदास होती तो ये डेव की गलती है। यदि मैं खुद के लिए अफ़सोस महसूस करती तो वो इसलिए होता कि डेव वो नहीं कर रहा जो मैं चाहती हूँ वो करे। और मेरी इतनी ढेर सारी समस्या थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो सारी मेरी समस्याएं हैं। जो मेरी समस्याएं थी वो बाकी बचा कचरा था जो रह गया था मेरे पिता द्वारा किए गए शोषण से, जिसने मेरे जीवन से कभी नहीं निपटा था। और परमेश्वर के पास मेरे लिए बहुत बड़ी योजनाएं थी, पर उन्हें मेरे अंदर बहुत बड़ा काम करना पड़ा इससे पहले कि वो मुझे उन योजनाओं में लगा सकते। कृपया मेरी बात सुनिए। हमें परमेश्वर को पवित्र आत्मा द्वारा स्वयं से निपटने लेने देना चाहिए, और हमें वो काम करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। यदि हम सचमुच हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होना चाहते हैं और उस अच्छी योजना का आनंद लेना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए बना रखी है। और मैं असल में इसे याद करती हूँ, मैं एक दिन देव के बदलने के लिए प्रार्थना कर रही थी, और मेरा मतलब है मैं ऊंची आवाज़ में प्रार्थना कर रही थी। ओ प्रभु, मैंने आपसे मांगा था कि आप देव को बदल दें। और मैंने सुना कि पवित्र आत्मा उससे कह रहा था कि समस्या देव नहीं है। खैर, मैंने शायद सोचा कि फिर कौन है इस रिश्ते में, तो मैं और डेव ही हैं। और मुझे सही सही नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर परमेश्वर ने मेरे सामने ये प्रकट किया कि मेरे साथ जीना कैसा होता है, मेरे साथ निभाना कितना मुश्किल है। मैं कितनी तुनक मिजाज थी, मैं कितनी आसानी से नाराज़ हो सकती थी, मैं कैसे मुंह फुला लेती थी और दिनों दिन नाराज़ रहती थी। और आप जानते हैं क्या, मैं 3 दिन तक रोती रही, बस खुद का सामना करती हुई, पतरस की तरह। वो पॉइंट था जहाँ से मैं बदलना शुरू करना चाहती थी, पर मुझे एक लंबे रास्ते से जाना था। पर उस दिन जो बात हुई, जो मेरा मानना है कि जो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, और मैं ये जान गई कि मेरी एक समस्या है और मुझे ज़रूरत थी कि मैं परमेश्वर को स्वयं में काम करने दूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सब सही हो गया 1 या 2 महीने में। पर अफ़सोस है कि ये लगता था ये सालों साल हो पाएगा, पर परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में रहने दिया, और उन्होंने मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा दिया, ज़िम्मेदार होने के लिए थोड़ा और। पर ऐसा नहीं था कि संसार भर की बात रात भर में हो गई हो। अब मैं इस मिनिस्ट्री में रही हूँ 40 से ज़्यादा सालों से। मैं आपको उन बातों के बारे में बता रही हूँ जो हुई 40 साल पहले। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने देने वाले हैं तो इससे कुछ समय लगेगा, पर परमेश्वर के पास आपके लिए इतने बढ़िया प्लान हैं। उन्हें वो करने दे जो वो करना चाह रहे हैं, और उन्हें आपके जीवन में जो भी अभिमान है उसे निपटने दे, और आपको विनम्रता के उस मुकाम पर लाने दे जहाँ पर दीन, कोमल और सौम्य हैं, और आप उसे करने में शीघ्रता करते हैं जो कुछ भी परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। जानते हैं, बहुत से लीडर्स हैं जो लूजर्स बन जाते हैं, और मुझे ये बयान बहुत पसंद है। लीडर्स जो बन जाते हैं लूजर्स। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार जब लोग लीडरशिप के एक मुकाम पर आते हैं जहाँ उन्हें सामर्थ्य और अन्य लोगों पर अधिकार होता है, तो वो अपने आप में फूले नहीं समाते, और वो लोगों से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, और वे ये सोचने लगते हैं कि वो अपनी मर्जी से बातें कर सकते हैं, और अब उन्हें और परमेश्वर की सुनने की ज़रूरत नहीं। और तब ही प्रभु मुसीबत में पड़ते हैं, और बाइबल हमें ऐसे लोगों के बारे में बताती है। और ईमान के कारण राजा शाऊल का पतन हुआ। शाऊल के बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इज़राइली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? उसने कहा, जब तू अपनी नज़र में छोटा था, परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया और इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया। पर यदि हम सभी शास्त्र वचनों पर नज़र डालें और उन्हें पढ़ें, कितनी बार शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी और वही किया जो परमेश्वर ने उसे ना करने को कहा था। और ये मनुष्य के प्रति उसके डर के कारण था। वो हमेशा डरता था लोगों को निराश करने से और लोगों को खोने से। तो उसने लोगों को प्रसन्न किया बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करने के। तो फिर ये पॉइंट है, और ये बहुत अफसोसनाक है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। जानते हैं क्या, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि परमेश्वर कहे मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जॉयस को वो टीवी की मिनिस्ट्री दी और इतने लोगों को जीवन में बोलने की क्षमता दी।
सबसे कहीं ज़्यादा हमें अपने जीवन में परमेश्वर की स्वीकृति की ज़रूरत है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जीवन में विनम्रता रखने की ज़रूरत है और इसे मानने को तैयार होने की कि हम गलत हैं। जब हम गलत हों, चाहे ये परमेश्वर के आगे हो या मनुष्य के आगे हो। नबूकदनज़र बाइबल में एक और परिस्थिति है जहाँ उस व्यक्ति ने एक अच्छी शुरुआत की और उसका अंत इतनी गड़बड़ में हुआ। दानियल अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य अनंत है, तो वो परमेश्वर को श्रेय दे रहा है। वो उन महान चीजों को देखो, परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं, देखो जो उन्होंने हमारे लिए किया है। और वो कहता है, मैं अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। जब तक आप परमेश्वर को सारा श्रेय दे रहे हैं उन सब अच्छी बातों के लिए जो आपके साथ हुई, फिर आपको संतुष्टि मिलेगी और आप समृद्ध होंगे। पर इसके बाद 30 वचनों के बाद, और मुझे पता नहीं कि समय के अनुसार वो कितना अरसा था, पर जब तक हम वचन 30 पर आते हैं, अब वो कह रहा है, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजविलास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। वचन 1 में वो परमेश्वर को श्रेय दे रहा है, वचन 2 में वो संतुष्ट है और समृद्ध है, वचन 30 में अब ये सब बड़ी बड़ी चीजें उसके कारण हुई और परमेश्वर ने कहा है कि इस दिन राज्य तेरे हाथ से निकल गया। यहाँ फिर से मेरे पास पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर नबूकदनेस्सर जंगली जानवर जैसा जीवन जीने लगा बाहर खेतों में, जब तक कि उसे अक्ल ना आई। और उसने स्वयं को विनम्र किया और उसने कहा, केवल परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। और जब कोई अभिमान में होता है, परमेश्वर केवल उन्हें विनम्र कर सकते हैं और जो उसका जी चाहे कर सकता है। और फिर परमेश्वर ने उसका राज्य उसको बहाल किया और फिर वो पहले से कहीं बेहतर हो गया। परमेश्वर की क्षमा के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर भले हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि जब हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं वो हमें क्षमा करते हैं और परमेश्वर हमें वो केवल नौ लौटाएंगे जो हमने खोया है, पर उससे कहीं ज्यादा लौटाएंगे जो हमने खोया है। ये परमेश्वर की अच्छाई है। ये कुछ ऐसा है जो हमें उत्साहित होने की जरूरत है। और आप में से वे जिन्होंने गलतियां की हैं, जैसे मैंने गलतियां की थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको उत्साहित कर रहा है ये जानकर कि आप पूरी तरह से और संपूर्णता से बहाल हो सकते हैं। और परमेश्वर ना केवल आपको क्षमा करेंगे और जो आपने खोया है बहाल करेंगे, पर वे जो आपने खोया है उससे कहीं ज्यादा देंगे। पर हम अभिमान में नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे स्वयं को विनम्र करना चाहिए। 5वां पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो ये है कि एक विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों को अच्छा दिखाता है। वो दूसरों को श्रेय देता है जहाँ उस श्रेय को होना चाहिए। वो किसी और को सारा काम नहीं करने देता जबकि सारा श्रेय ले लेता है। ये किसी भी लीडर के लिए सबसे पुख्ता पॉइंट है, क्योंकि जब आप एक लीडर होते हैं तो आपके पास बहुत से लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं काम करने के लिए, वो चीज़ें जो आपको करनी होती हैं। जानते हैं, मेरा नाम वहाँ ऊपर है मिनिस्ट्री के लिए, जॉयस मार मिनिस्ट्रीज, पर मैं आपको बता सकती हूँ जॉयस मार ये सब अकेले नहीं कर सकती। वहाँ सैकड़ों लोग हैं जो इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं इस तरह जैसे ये चल रही है और ये लोगों की मदद करती है। हमारे फ़ोन ऑपरेटर्स, लोग जो पत्रों को जवाब देते हैं, लोग जो यहाँ मिनिस्ट्री को ग्राउंड्स की देखभाल करते हैं और बिल्डिंग को इतना सुंदर बनाए रखते हैं, लोग जो बिल्डिंग को साफ करते हैं, वे सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे सेक्रेटरी, हमारे क्लर्क, हमारे अकाउंटिंग के लोग सब इसे चलाते हैं, ना केवल मैं। और मैं उन्हें श्रेय देना पसंद करती हूँ और मैं आपको खुलकर बताती हूँ कि उन्हें इस श्रेय का हक है। तो जब आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो बस मेरे लिए नहीं प्रार्थना करें, उन सब के लिए प्रार्थना करें जो काम करते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो मैं ये नहीं कर सकती। तो मैं वो बस आपसे भी चाहती हूँ। नंबर 6, एक विनम्र व्यक्ति खुशी खुशी दूसरों की सेवा करता है। वाओ, वो दाता है, वो दाता है, वो दाता है, वो दाता है। वो इसलिए नहीं देता है कि वो देखा जाए और उसके बारे में अच्छा सोचा जाए, पर वो ये करता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। जानते, यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए।
उसने स्वयं को विनम्र किया, उसने एक सेवक का तौलिया ओढ़ा और वो घुटनों के बल बैठा और उसने उनके पाँव धोए। और जब वो पतरस के पास पहुँचे, पतरस ने कहा, ओ नहीं प्रभु, आपको कभी मेरे पाँव नहीं धोनी चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। और मुझे बहुत पसंद है जो यीशु ने कहा, वचन 8 में यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। जानते ये क्या कह रहा है? यदि हम एक दूसरे के लिए काम नहीं करते, फिर सचमुच हमारा कोई संबंध नहीं होता और हमें एक दूसरे के लिए काम करने की ज़रूरत है। और कई बार ये छोटे छोटे काम होते हैं जो शायद बहुत महत्वपूर्ण काम ना लगे, पर परमेश्वर को सभी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो हम करते हैं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो के दे, क्योंकि वो यीशु से रिश्ता चाहता था। और फिर यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। तो यीशु चाहते कि हम लोगों के पाँव धोने को तैयार हों। और ये एक पानी का भरा बर्तन लेने के बारे में नहीं है, और असल में किसी के जूते उतारना और उनके पाँव धोना। यह एक सिद्धांत है कि हमें राजी रहना चाहिए छोटी छोटी बातें करने को जो शायद हमारे लिए तुच्छ लगे, दूसरे लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या आप लोगों की मदद कर रहे हैं? आप लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे एक लड़की याद है जो हमारे लिए काम किया करती थी। अब वो नहीं करती, पर वो एक बहुत प्रसन्न व्यक्ति नहीं थी। वो सारा समय शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ निकाल लेती और ईमानदारी से हर कोई उससे काफ़ी तंग आ गया था। एक दिन मैंने उसे सुना एक कर्मचारी के बारे में बात करते और ये कहते हुए, जानते हो वो अपने अपार्टमेंट में 2 साल तक रही और अभी भी उसके पास एक गद्दा नहीं है, वो फर्श पर सोती है। खैर, जानते हैं, ये औरत आसानी से दूसरी औरत के लिए आसानी से गद्दा खरीदना अफोर्ड कर सकती थी, और या कम से कम कई और कर्मचारियों को इकट्ठा करके कहती, चलो उसकी स्थिति में उसे ऐसे न छोड़ें, चलो उसे एक गद्दा दिलाएं। पर बहुत बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें कुछ दिलाए जो हम आसानी से खुद कर सकते हैं। और बहुत अरसा पहले परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला था और उन्होंने कहा, मुझे उन लोगों के लिए चीज़ें करने को मत कहो जो तुम कर सकती हो और बस करना नहीं चाहती। ये कभी उसको नहीं सूझा कि वो उस लड़की की मदद करे। और आप जानते हैं क्या? जानते हैं, उसकी नाखुशी और उसकी कंजूसी का सीधा संबंध था। मेरा मानना है जितना ज़्यादा हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं उतना ही ज़्यादा हम होंगे एक विनम्र व्यक्ति हमेशा बहुत धन्यवादी होता है। ये है नंबर 7, बहुत धन्यवादी। वो लोगों का धन्यवाद करते हैं और वो लोगों का धन्यवाद करते हैं और वो उस हर छोटी-छोटी बात का धन्यवाद करते हैं जो उनके लिए करता है। और वो ऐसा कहते हैं, बाइबल में लिखा है, धन्यवादी हो और ऐसा कहो। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ कि कितने विवाह टूटे ना होते जो टूट चुके हैं सिर्फ़ इसलिए कि लोग थैंक यू और प्लीज़ और आई एप्रिशिएट कहना छोड़ देते हैं। जानते हैं, अच्छे मैनर का बहुत योगदान होता है संबंधों को अच्छा रखने में। नंबर 8, एक विनम्र व्यक्ति की कोमल अंतरात्मा होती है और वो पश्चाताप में शीघ्रता करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, पश्चाताप में शीघ्रता। परमेश्वर को अपने से निपटने ना दें और आपसे निपटते रहें। बस पश्चाताप करने में तेज़ी लाएं। जब आप किसी के साथ कुछ ऐसा करें जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो तेज़ी से जाएं और उनसे क्षमा मांगे। कहीं सो सॉरी, मैंने आपको चोट पहुंचाई, नहीं मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब शायद हो सकता है वो कुछ और भी कहें, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। हमेशा तेज़ी से क्षमा मांगे यदि आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है तो। नंबर 9, हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं ये उसे स्पष्ट दिखाता है कि हम विनम्र हैं या अभिमानी। मत्ती 11:28 से 30, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सहज बनाऊंगा और तेरे प्राण को तरोताज़ा करूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखा, वो कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं विनम्र हूँ, सहज हूँ, दीन हूँ, तुच्छ हूँ। यीशु चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने, विनम्र, सहज, दीन और तुच्छ।
क्योंकि मेरा जुआ सहज, फायदेमंद और अच्छा है। ये कठोर नहीं है, तेजधार नहीं है या भारी नहीं है। जानते हैं, मसीह की समानता ही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।